कितना भी मुझे कुचला गया, गर्व से सर उठाकर चलती हूं। आने वाली मुश्किलों का डटकर मुकाबला करती हूं। तकलीफों के जंजाल को साहस से मिटाती हूं। मातृत्व का साथ चढ़ाकर सब पर करुणा बरसाती हूं। आने वाली कठिनाइयों में साथी बनकर साथ चलती हूं। दुर्गा, लक्ष्मी, सावित्री हर रूप में नजर आती हूं। हां, मैं स्त्री हूं। हां, मैं स्त्री हूं। भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती हूं। हां, मैं स्त्री हूं। नारी है तू, नारी है तू, नारी है तू, नारी तू, आंधी है तूफान तू, आंधी है तूफान तू, आंधी है तूफान। नारी है तू, नारी है तू, नारी है तू, नारी तू, आंधी है तूफान तू, आंधी है तूफान तू। महिषासुर मर्दिनी जन्म से मान तू। नारी है तू, नारी है तू, नारी है तू, नारी तू, आंधी है तूफान तू, आंधी है तूफान तू। द्रौपदी अहिल्या तू, माता है जिजाऊ तू, भक्ति में जो मग्न हुई संत मीराबाई तू। पत्नी धर्म निभाया तूने, ज्ञान तू और मान तू, मारा माई बन गई जो करुण प्रेम भाव तू, करुण प्रेम भाव तू। नारी है तू, नारी है तू, नारी है तू, नारी तू, आंधी है तूफान तू, आंधी है तूफान तू। माँ का है रूप तू, तेरा ही जहान तू। देखूं जहां हर दिशा, तेरी पहचान तू। वक्त के कगार पर शस्त्र लिया हाथ में, युद्ध के मैदान में सबको लिया साथ में। लड़ पड़ी मैदान में वीरांगना कहलाई तू, दुर्गावती झांसी बाई, सर्वशक्तिमान तू। नारी है तू, नारी है तू, नारी है तू, नारी तू, आंधी है तूफान तू, आंधी है तूफान तू। सीख कर मिली जो सीख, समाज में प्रतिष्ठित तू, गर्व से कहती फिरे सावित्री की हमारी भारतीय संस्कृति में जहां एक ओर स्त्री को देवी माना गया, वहीं दूसरी ओर उसे कमजोर समझा गया। उसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा। इच्छा, आकांक्षा, भावनाओं का परित्याग करना पड़ा। जो उसे लाचार, कमजोर, बेचारी समझ बैठे थे, उन्हें स्त्री शक्ति का, वीरता का परिचय देना पड़ा। इसका उदाहरण हमें उस काल से मिलता है जब महाभारत छिड़ी थी।
अथ श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्याम वर्ण से करती मोहित सुंदरता की मूरत थी। पांचाली कहते जिसको इंद्रप्रस्थ की रानी थी। हार चुके थे पांडव जिसको चौसर के खेल में, क्या मुझ में अभिमान नहीं पूछे द्रौपदी सभा में। बिखर उठे थे केश कल्प भरे दरबार में घिरी हुई, आज भूमि पर गिरी पड़ी वो आभा से भी हीन हुई। मुख पर छाया क्षोभ घना था, आंखों से बहता पानी, उसी समय लिखी गई एक दर्दनाक कहानी। बैठे थे लाचार वहां सब लज्जा से सर झुकाते, कौन है मेरा कहे द्रौपदी, कब उत्तर वो दे पाते। हाथ जोड़कर करे प्रार्थना, मांग रही सत की भिक्षा, कहती है वो राजसभा से भूल गए क्या सब शिक्षा। वस्त्र पकड़कर खड़ी द्रौपदी, पास खड़ा है दुशासन। दुर्योधन कहता अब लाओ जंघा पर दे दो आसन। पीर बढ़ गई जब ज्यादा, करने लगी पुकार वो, याद करे किशन कन्हैया थे बचपन के प्यार जो। नीत शरण में आन खड़ी में, रक्षा मेरी आज करो। लाज बचाने को गिरधारी, आकर मेरी बाह धरो। बलशाली दुशासन खींचता वस्त्र बड़े ही जोर से, लगा हाफने खींच खींच वो नंदलाल की महिमा से। हुआ जो अपमान भरी सभा में, सदैव केश खुले रखे। एक नारी के केश ही महाभारत का कारण बने। एक नारी के केश ही महाभारत का कारण बने। गूंज उठी आकाश में नारी की आवाज, सन्नाटा सा छा गया बीच सभा में जो भी नारी जाति का करता यूं अपमान,
उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गाली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कृष्ण भक्ति में लीन संत मीराबाई 16वीं सदी की संत कवयित्री थी। उनकी कविताओं में कृष्ण एक योगी और प्रेमी है, और वह स्वयं एक योगिनी है जो आध्यात्मिक वैवाहिक आनंद में उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। मीराबाई की शैली में भावुक मनोदशा, अवज्ञा, लालसा, प्रत्याशा, खुशी और मिलन का आनंद शामिल है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। निरे ग म ग ग रे नि रे नि ध म प ग म ग ग म प नि सा ग म म म रे नि प ग रे सा। द्रौपदी के अपमान में जहां महाभारत की जंग छिड़ी, वहीं दूसरी ओर समाज अपने नए जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने लगा। लेकिन समय के साथ भारत में परदेशी आक्रमण बढ़ता गया। भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे कितने ही राजा महाराजा हुए, जिनमें से चुनिंदा शूरवीर पराक्रमी योद्धाओं का नाम स्वर्णाक्षरों में रेखांकित किया गया है। न केवल वीर पुरुष, बल्कि भारत की कई वीरांगनाएं ऐसी ही निकली हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। काकतीय राजवंश की शासक रुद्रमा देवी, उन्होंने अपने राज्य को कई आक्रमण प्रयासों से बचाया। वह भारत में एक सम्राज्ञी के रूप में शासन करने वाली कम महिलाओं में से एक थीं, और ऐसा करने के लिए उन्होंने खुद को एक पुरुष शासक के रूप में प्रचारित किया। गुरुजी, नारी शक्ति इस विषय पर अनुसंधान करते समय रजिया सुल्तान का नाम महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत की रानी रजिया सुल्तान ने 4 साल की छोटी अवधि के लिए दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उनका शासन सराहनीय रहा। वैसे ही चित्तौड़ की रानी पद्मावती ने भी नारी शक्ति का परिचय दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें पकड़ना चाहा तो उन्होंने आत्मदाह कर राजपूत गौरव की रक्षा की। उनकी खूबसूरती और साहसता हमेशा से उल्लेखित की गई। ऐसी ही एक बहादुर और शूरवीर योद्धा जिनकी याददाश्त इतिहास के शानदार शहादतों में शुमार हो गई, वह थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती। अरे तो शूरवीर दुर्गाल माता मावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता, माता मावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता।
गोंडवाना हिंदवाना संगने बिया लाता गोंडवाना हिंदवाना संगने बिया लाता धाले तलवारे हदेसी की कीता धाले तलवारे हदेसी की कीता मुगल बादशाह से लड़ाई का कीता मावा रानी रे दुर्गल रंदे लड़े माता माता मावा रानी रे दुर्गल रंदे लड़े माता। छोटे छोटे राज्य जो गोंडवाना को दुर्बल मान बैठे हैं, उन्हें उनकी जगह दिखाने का समय आ गया है। गोंडवाना को आग दिखाना संभव नहीं है। हम स्वयं सैन्य संगठन, सैनिकों का अभ्यास, प्रशिक्षण तथा युद्ध नीति का कार्य संभालेंगे। गड़ा राज्य की प्रतिष्ठा चारों ओर होगी। प्रजा को सुख समृद्धि का लाभ मिले। पूरे राज्य में कौशल की सूझबूझ, राज्य संचालन की दृढ़ता, निरंतर निर्माण कार्य, प्रजा का पालन, शिक्षा की व्यवस्था, सबका विकास, इन सब से हम इस गड़ा राज्य का वैभव इस प्रकार बढ़ाएंगे कि शासक दांतों तले उंगली दबाते रह जाएंगे। मातृभूमि की रक्षा का भाव पूरे राज्य में प्रबल बनाना, यही हमारा ध्येय होगा। देश सर्वोपरि है। जय भारत, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। चाहे मुगल सल्तनत हो, पुर्तगाली हो या ब्रिटिश शासन हो, भारतीय वीरांगनाओं ने अपनी कुशल नीति का परिचय दिया, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम है चौटा तुलवा रानी का, रानी अबक्का, भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी। जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसके पूर्व पुर्तगाली ही थे जो भारत के कई हिस्सों पर कब्जा करने आए थे। रानी अबक्का ने 40 से अधिक वर्षों तक अपने राज्य उल्लाल की रक्षा की। वह औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ने वाली शुरुआती भारतीयों में से एक थी। इसी तरह बीजापुर की योद्धा चांद बीवी ने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। हिंदवी मराठा स्वराज्य निर्माता राजेंद्र शिव छत्रपति तेजस्विनी जीजा माता, वंदनीया निरंतरम, वंदनीया निरंतरम। लखूजीराव जाधव, इनकी तेजस्वी कन्या जीजाऊ भोसले राजा की पुत्रवधू थी। वह शाहजी राजे की धर्मपत्नी थी। जीजा माता ने अपने पुत्र शिवाजी महाराज को बचपन से ही रामायण महाभारत के पाठ पढ़ाए, उन्हें संस्कारित किया। महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में जन्मी जीजा माता मराठवाड़ा में पली बढ़ी। पश्चिम महाराष्ट्र के पूना नगरी में कुछ समय बिताकर वह कोंकण के रायगढ़ में आई। इस प्रकार महाराष्ट्र के सभी प्रांतों में जाकर अपने संस्कारों की नींव रखने वाली शिवाजी माता जीजाऊ मुगल सल्तनत के खिलाफ जब केवल 14 वर्ष के शिवाजी महाराज संघर्ष कर रहे थे, उस समय जीजा माता ने उनमें प्रखर राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत कराया। ओम नमो भवानी माते, ओम नमो भवानी माते। ओम नमो भवानी माते, तुझ्या आशीर्वादे कृपा प्रसादे शाहिराचा साज पुन्हा चढला, शाहिराचा साज पुन्हा चढला, शाहिराचा साज पुन्हा चढला। सूरतालाचा खेळ मांडला, सूरतालाचा खेळ मांडला, सूरतालाचा खेळ मांडला। जिजामातेच गुण गाण्याला जी जी जी, जिजामातेच गुण गाण्याला जी जी, जिजामातेच गुण गाण्याला जी जी जी। शिवा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने इतनी कम उम्र में ही शत्रु को परास्त किया है। ये करते समय तुमने युवा मराठा सैनिकों की एक फौज निर्माण की। उनमें देश के प्रति स्वाभिमान की भावना जागृत की है
उन्हें संगठित किया है। आज तुम अफजल खान से लड़ने जा रहे हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। हे शिवा, तुम पराक्रमी बनो, तुम पार्थ बनो, तुम भीम के समान ताकतवर बनो और मुझे कुंती के समकक्ष बिठाओ। हे शिवा, मैं चाहती हूं कि तुम अपने स्वाभिमान के लिए राज्याभिषेक करो। मैं वो राज्याभिषेक देखना चाहती हूं। यही मेरा स्वप्न है और महत्वाकांक्षा भी। मुझे विश्वास है कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे। याद रहे शिवा, तुम्हें ये पवित्र कार्य जनता जनार्दन की रक्षा के लिए करना है, स्वराज्य स्थापना के लिए करना है। जय भवानी। प्रतिभवानी रूप देवीच तशी जिजामाऊली, तशी जिजामाऊली, तशी जिजामाऊली, रयतेचा सांभाळ कराया सदा तीच धावली। जीर जिर हाजिर जी, जीर जिर हाजिर जी, हे जी हे जी हे जी। स्वाभिमानान स्वत्वाचा तिनं शिकविला धडा, तिनं शिकविला धडा, तिनं शिकविला धडा। स्वराज्याच्या काजासाठी केला मावळा खडा। जीर जिर हाजिर जी, जीर जिर हाजिर जी, हे जी हे जी हे जी। देव देश आणि धर्माच्या रक्षणासाठी, राष्ट्राच्या उद्धारासाठी, बहुत जनांच्या उत्थानासाठी, परकीय सत्ता हद्दपार करण्यासाठी, महाराज शहाजी राजांच्या स्वप्नातील स्वकीयांचं हिंदवी स्वराज्य उभं करण्यासाठी, तिला पुत्राचा तेजस्वी आणि ओजस्वी कर्म तपस्वी शिवाजी राजा केला तयार, शिवाजी राजा केला तयार, शिवाजी राजा केला तयार। मावळे वीर आणि सरदार, मावळे वीर आणि सरदार, मावळे वीर आणि सरदार। उठविण्या अन्यायाचा बाजार जी जी जी, उठविण्या अन्यायाचा बाजार जी जी, उठविण्या अन्यायाचा बाजार जी जी जी। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ की जय। ऐसी ही एक मराठा साम्राज्य की संरक्षिका ताराबाई ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और विदेशी शक्तियों के खिलाफ सफलतापूर्वक इसका बचाव किया। वह एक अपार राजनीतिक कौशल वाली एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार थी। मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास में माता जिजाऊ ताराबाई, इनकी तरह और एक नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। वो है माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें राजमाता के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में मराठा मालवा साम्राज्य की वह एक उल्लेखनीय शासक थी। देवी अहिल्याबाई होलकर को भी नमन करता हूँ। थर थर कांप उठे दुश्मन जब रणभूमि में पांव धरे। मात अहिल्या के वंशज ये जान देण से नहीं डरे। मात अहिल्या के वंशज ये जान देण से नहीं डरे। में जन्मी छोड़ी महाराष्ट्र का नाम किया। मान खोज पिता और सुशीला बाई माता ने आशीर्वाद दिया। मुगलों से भिड़ गई शेरनी, हिंदुओं की आन को बचा लिया। इंदौर कर्म भूमि से सदा ही अपना लगा के रखा हिया। सम्मानित नागरिकों, मैं आज आपके सामने एक रानी के रूप में नहीं बल्कि जनता के सेवक के रूप में खड़ी हूं। हम अपने देश के इतिहास के समृद्ध ताने बाने में बुने हुए क्षणभंगुर धागे हैं। कोई राज्य तब समृद्ध नहीं होता जब उसका शासक धन इकट्ठा करता है।
बल्कि तब समृद्ध होता है जब उस धन को उसकी सीमाओं के भीतर प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के जीवन के उत्थान के लिए साझा किया जाता है। मेरे प्यारे नागरिकों, अपने चारों ओर देखो। हमारी ताकत एकता में निहित है। आइए हम उन स्मारकों के लिए नहीं बल्कि उन दिलों के लिए जाने जाएं जिन्हें हम छूते हैं और जिन जिंदगियों को हम बदलते हैं। एक न्यायप्रिय शासक अहंकार के सिंहासन पर नहीं बैठता है बल्कि लोगों के बीच चलता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनकी चिंताओं को दूर करता है। मैं अटूट समर्पण के साथ आपकी सेवा करने, हमारे राज्य की भलाई के लिए अथक प्रयास करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अहिल्याबाईचा विजय असो, अहिल्याबाईचा विजय असो, अहिल्याबाईचा विजय असो। कहाँ तक करे बड़ाई जंग में, तलवार तेरी तो प्राण हरे। मात अहिल्याबाई के वंशज जान देन से नहीं डरे। मात अहिल्या के वंशज ये जान देन से नहीं डरे, जान देन से नहीं डरे। मेरे प्रिय शिष्य, आपने वेलु नचियार इनका भी अध्ययन करना चाहिए। रानी वेलु नचियार शिवगंगा स्टेट की रानी, उपनाम वीर मंगई, जिसका अर्थ एक बहादुर महिला होता है। उन्होंने निकटवर्ती रियासतों के राजाओं के साथ सहयोग करके सफलतापूर्वक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। किंवदंती है कि जब तक वह शासन करती रहीं, अंग्रेज उनके राज्य को जीतने के लिए कभी वापस नहीं आए। गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है। कभी सयाद का खटका है, कभी खौफ खिजा। बुलबुल अब जान हथेली पे लिए बैठी है। महलाका चंदा अपने काम का दीवान रखने वाली पहली महिला कवि महलाका चंदा अपने समय की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक और शाही दरबार की सलाहकार। हैदराबाद राज्य में सार्वजनिक रूप से मान्यता पाने वाली एकमात्र महिला महलाका चंदा। इसी प्रकार कित्तूर की रानी चेन्नम्मा एक कुशल योद्धा और देशभक्त, 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली रानी चेन्नम्मा। इसी तरह ओना के ओबव्वा हैदर अली की सेना से अकेले ही लड़ने वाली, चित्रदुर्ग किले पर कब्जा होने से बचाने वाली ओना के ओबव्वा। रानी अवंतीबाई स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से लड़ने वाली। बेगम हजरत महल, अवध की बेगम, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने वाली और जो लखनऊ पर कब्जा करने में सफल रही, वो बेगम हजरत महल। भारत के हर कोने में अंग्रेजी हुकूमत बढ़ने लगी। जहां एक ओर बेगम हजरत ने अवध को संभाला, वहीं दूसरी ओर झांसी के लिए अपने बलिदानों का सांझ चढ़ाने वाली रानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर
सज्जनों, मेरे झांसी के वीर योद्धाओं, आज हम इतिहास के उस चौराहे पर खड़े हैं जहां हमारा भाग्य और हमारी प्रिय भूमि का भाग्य अधर में लटका हुआ है। जुल्म के ढोल जोर जोर से बजते हैं और जुल्म की बेड़ियां हमारे चारों ओर कस जाती हैं। लेकिन डरो मत, हम इस महान धरती के बेटे और बेटियां हैं। हमारी रगों में योद्धाओं और देशभक्तों का खून बहता है। अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करो। अरे याद करो, जिन्होंने स्वतंत्र और संप्रभु भारत का सपना देखते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब समय आ गया है, हम उस मशाल को आगे बढ़ाएं। अपने साहस और दृढ़ संकल्प की अग्नि से स्वतंत्रता के पथ को रोशन करें। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसे वे कभी नहीं समझ सकते। आजादी के लिए तरस रहे लोगों की अटूट इच्छा। आइए, आज हम अपने भीतर की हर शक्ति से लड़ने की प्रतिज्ञा करें। हमारी लड़ाई की पुकार युगों युगों तक गूंजती रहे। हम सिर्फ झांसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ेंगे। हमारा संघर्ष सिर्फ एक विदेशी ताकत के खिलाफ नहीं, ये हमारी गरिमा, हमारे अधिकारों और हमारी पहचान की लड़ाई है। इसलिए मेरे वीर योद्धाओं, अपने दिलों में प्रतिरोध की ज्वाला प्रज्वलित कर लो। याद रहे, हम सिर्फ सैनिक नहीं, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। भारत का भविष्य हमारे हाथों में है। आइए, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के निर्माता बने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर का आंगन हो या रणभूमि का मैदान, मां की ममता हो या रणचंडी का रूप, जमी पर हल चलाना हो या अवकाश में उड़ान भरना, गृहस्थी निभानी हो या दुनियादारी, व्यक्तिगत शिक्षा हो या सामाजिक कार्य, हर क्षेत्र में महिलाओं ने कार्य किया। ऐसे ही 19वीं सदी के भारत में प्रभावशाली समाज सुधारक थीं सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित समुदायों के उत्थान की दिशा में काम किया। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना क्षुद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। सावित्री, हमारा समाज अज्ञानता और भेदभाव से ग्रस्त है। जाति और लिंग की जंजीरें हमारे लोगों को बांधती है। हमें इन बंधनों से मुक्त होना होगा। सचमुच शिक्षा ही कुंजी है। यदि हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें ज्ञान प्रदान करना होगा। मुझे लगता है हमें लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलनी चाहिए, जहां वे पढ़ सके और स्वतंत्र बन सके। बिल्कुल सावित्री, शिक्षा हमारे लोगों के दिमाग को मुक्त कर देगी। यह सिर्फ पढ़ने और लिखने के बारे में ही नहीं है, यह उनके अधिकारों को समझने और न्याय के लिए लड़ने के बारे में है। हमें अपने समाज के दमनकारी मानदंडों को चुनौती देने की जरूरत है और हमें गहराई तक व्याप्त पूर्वाग्रहों को संबोधित करना चाहिए। महिलाएं समान अधिकार और सम्मान की पात्र है। हमारा मिशन सिर्फ कक्षा में ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलना है। आप सही कह रही है सावित्री। हमारे सत्यशोधक समाज को मौजूदा सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाते रहना चाहिए। हमें आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और उस रूढ़िवादिता को चुनौती देने की जरूरत है जो हमारे लोगों को बंधन में रखती है। इसके अलावा हम शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवा पर भी ध्यान देंगे। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में महिलाओं को परेशानी होती है। हम उन्हें उचित देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल स्थापित करेंगे। स्वस्थ समाज ही सशक्त समाज होता है।
आपकी करुणा प्रेरणादायक है सावित्री। स्वास्थ्य और शिक्षा साथ साथ चलते हैं। जैसे हम महिलाओं और पीड़ितों का उत्थान करते हैं, वैसे ही हम पूरे समाज का उत्थान करते हैं। हम मिलकर एक सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। हमारे आज के कार्य आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देंगे। आकार देना है, सपनों को साकार करना है। सावित्रीबाई की शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। बंधनों में बांध कर रखा था, पिंजरे में सजा कर रखा था, अपने आत्मसम्मान को हमने कैदी बनाकर रखा था। अब सीखेंगे अधिकार की भाषा, अब करेंगे अधिकार की भाषा। स्त्री उत्थान का दे संदेश, अब लाएंगे न्याय की भाषा। करके आज दिखाना है, कुछ बनके आज दिखाना है। दुनिया के इस मेले में खुद को बुलंद बनाना है, खुद को बुलंद बनाना है। जिस तरह समाज में शिक्षा की राह को उजागर करते हुए खुद सावित्रीबाई ने पढ़ना शुरू किया और वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी, उसी तरह उनके साथ एक और नाम भी शामिल किया जाता है, जिनका नाम है फातिमा शेख। वह देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर काम किया। दलित और मुस्लिम महिलाओं, बच्चों को शिक्षित करने की शुरुआत की। यही नहीं, उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए देश में पहले स्कूल की स्थापना भी की थी। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नारी शिक्षा की जननी सावित्रीबाई, इनके आदर्श सामने रखकर क्या हमारी आधुनिक महिलाओं ने अपना कार्य किया? क्या उनसे प्रेरणा लेकर आधुनिक नारी ने कुछ कर दिखाया? हाँ, किया है। शिक्षा, विज्ञान, तंत्र ज्ञान, कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य, कायदा, राजनीति, व्यवसाय, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, लश्कर, इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। सर्वोच्च पद हासिल करके आधुनिक नारी ने अपने आप को सिद्ध किया। क्या आप जानते नहीं, पंडिता रमाबाई सरस्वती एक सामाजिक सुधारक, कम उम्र में संस्कृत के ज्ञान के लिए पंडिता के नाम से जानी गई। और चंद्रमुखी बसु भारत की पहली महिला स्नातक, और उन्होंने उसे उस समय हासिल किया जब अंग्रेजी शासन था। क्या यह बात सराहनीय नहीं है? मैडम भिकाजी कामा का नाम आप कैसे भूल सकते हो? स्वतंत्रता सेनानी,
मैडम भिकाजी कामा 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी। क्या हम इसको भूल सकते हैं? कादम्बिनी गांगुली 1884 में आधुनिक चिकित्सा में डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला। डॉक्टर रखमाबाई चिकित्सक और नारीवादी, भारत में अभ्यास करने वाली पहली महिला डॉक्टरों में से एक। ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हुई अबला बोस, जिन्हें महिलाओं की शिक्षा, उन्नति और विधवाओं के उत्थान के लिए दिए योगदान के लिए जाना जाता है। इसी तरह भारत में पहली महिला डॉक्टर और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला आनंदी गोपाल जोशी। कार्नेलिया सोराबजी, भारत में पहली महिला वकील, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाली पहली महिला। सिस्टर निवेदिता, भारत में शिक्षा और समाज कार्य में अपना योगदान देने वाली स्वामी विवेकानंद की शिष्या, जिसने अपना जीवन रामकृष्ण मिशन की सेवा कार्य में बिताया। कस्तूरबा गांधी, भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, जो नागरिक अधिकारों और भारत में ब्रिटिश शासन से आजादी के संघर्ष में अग्रणी थी। अनसुया साराभाई, सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन नेता। अनसुया साराभाई ने अपनी उच्च शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की। वह भारत में किसी ट्रेड यूनियन की पहली महिला नेता बनी। मातंगिनी हाजरा, एक क्रांतिकारी नेता, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आयोजित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। उन्हें प्यार से गांधी बुरी के नाम से जाना जाता था। सरोजिनी नायडू, स्वतंत्रता सेनानी और कवियत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी भारतीय महिला और भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली महिला। 1925 में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मुथुलक्ष्मी रेड्डी, चिकित्सक और समाज सुधारक, भारत में पहली महिला विधायक, पद्म भूषण प्राप्त करता, पुरुष कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला छात्रा, सरकारी मातृत्व एवं नेत्र चिकित्सालय में पहली महिला हाउस सर्जन। अम्मू स्वामीनाथन या अम्मू कुट्टी स्वामीनाथन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक सेनानी, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता, भारत की संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली महिला सदस्य थी। जानकी अम्मल, एक वैज्ञानिक, गन्ने और बैगन वनस्पति विज्ञान में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला। भारत में उन्होंने गन्ने की एक नई किस्म तैयार की जो देश के भीतर अच्छी तरह से विकसित हुई। तो अगली बार जब आप एक गिलास गन्ने के रस से अपनी मुंह की प्यास बुझाएंगे तो उनके बारे में जरूर सोचना। रमादेवी चौधरी, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। उड़ीसा के लोग उन्हें मां कहते थे। संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. गुरुजी, कितनी सुंदर पंक्तियां है, एकदम अर्थपूर्ण. हाँ, यह संत कवियत्री बहिणाबाई चौधरी की रचना है. 20वीं सदी की आरंभिक मराठी कवियत्री बहिणाबाई चौधरी ने अपनी हृदय स्पर्शी कविताओं के माध्यम से एक सुंदर विरासत छोड़ी. वह एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती थीं
और उनकी कविताओं में ग्रामीण जीवन की सादगी और सच्चाई झलकती थी। बहिणाबाई महाराष्ट्र की एक महिला संत कवयित्री थी। वह तुकाराम को अपना गुरु मानती थी। जिस तरह सावित्रीबाई की शिक्षा से प्रेरित होकर अनेक महिलाएं उच्च शिक्षित हुईं, उसी तरह माता रमाई के आदर्श महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे। एक पत्नी ने अपना धर्म निभाया और कर्म निभाया। पति के इस पवित्र गान को कर्मबंध का साथ चढ़ाया। दीन, दलित, पीड़ित महिलाओं को आदर्श का परिपाठ पढ़ाया। कर्तव्य का एहसास दिलाया, अपनत्व का एहसास दिलाया। मानवता के जन विहार में प्रेम भाव से रहना सिखाया। उस त्याग मूर्ति को प्रणाम, माता रमाई को प्रणाम। मैं माता रमाई से निवेदन करता हूं कि वे इस शुभ अवसर पर हमें आशीर्वचन दें, किंतु हमें यह भी बताएं कि उन्होंने बाबा साहब को सबसे आखिर में हार क्यों पहनाया और हार पहनाते समय उनकी नजर बाबा साहब के पैरों की तरफ क्यों थी। दलितों के बाबा साहब और मेरे पति, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, समाज को सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य स्त्री कर सकती है। समाज की प्रगति उस समाज में रहने वाली स्त्री की प्रगति पर निर्भर होती है। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था कि स्त्री इस जगत की सर्वोत्कृष्ट देन है। उसकी उपयुक्तता अनमोल है। उसी से बोधिसत्व तथा चक्रवर्ती जन्म लेते हैं। और जैसे कि आपने पूछा, मैंने बाबा साहब को सबसे आखिर में हार क्यों पहनाया, क्योंकि यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिन्हें बाबा साहब का दर्शन कभी कभी होता है। इसीलिए उन्हें पहले हार पहनाने का मौका देना यह मेरा प्रथम कर्तव्य है, ऐसा मैं समझती हूँ। दूसरी बात ये कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने दलितों का उद्धार करने की ठानी है और मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। उनके इस महान कार्य को मेरी भी नजर ना लगे, इसलिए मैंने मेरी नजर उनके पैरों की ओर रखी। मैं समझती हूँ कि मेरे उत्तर से आपका समाधान हुआ होगा। आज हमें माता रमाई का दर्शन हुआ और उनका भाषण भी सुनने को मिला। उन्होंने बहुत कष्ट लिए। बाबा साहब उच्च विद्या विभूषित हो, इसके लिए उन्होंने गरीबी में दिन काटे, किंतु उन्होंने कभी भी बाबा साहब को घर संसार में अटका कर नहीं रखा। उनकी घोर तपस्या का ही यह फल है कि बाबा साहब आज दलितों के हृदय सम्राट बने हैं। इस शुभ अवसर पर मैं बाबा साहब से निवेदन करती हूँ कि वो भी दो शब्द कहे। मैं विलायत में था, किंतु मेरा घर संसार रमाई ने संभाला। आज भी वो संभाल रही है। सर पर गोबर की टोकरी लेकर और गरीबी में जिसने मेरे लिए और केवल मेरे लिए जीवन भर संघर्ष किया, ऐसी मेरी रमाई, ये मेरे लिए वंदनीय है। आसे मधुर मंजुळवाणी ऐका रमाईची कहाणी। आसे मधुर मंजुळवाणी ऐका रमाईची कहाणी। भागीदारातले मन हो, भागीदारातले मन तुमकू लाविल रमान, 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 माझ्या भीमाच्या नावाचं। समय के साथ स्त्री शक्ति ने
अपना परिचय हर मोड़ पर दिया। विद्या विभूषित होने से लेकर उच्च पदस्थ होने तक हर क्षेत्र में महिलाओं का कार्य दिखने लगा। ऐसी ही पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत कमला देवी चट्टोपाध्याय CCRT की प्रथम अध्यक्षा थी। भारत में कई सांस्कृतिक संस्थान उनके दृष्टिकोण के कारण मौजूद हैं, जिनमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी शामिल है। वह भारत में विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार थीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए व्यापक कार्य किया और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। देवी और सज्जनों, आज मैं आपके सामने कुछ साझा करने के लिए खड़ी हूँ, जो मुझे आशा है कि आप में से प्रत्येक को प्रेरित करेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय यह याद रखना आवश्यक है कि चुनौतियां बाधाएं नहीं हैं, बल्कि महानता की ओर बढ़ने वाली सीढ़ियां हैं। अपने व्यक्तित्व को अपनाएं, यह आपकी शक्ति का स्रोत है। अपने भीतर मौजूद क्षमता को पहचानें और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए इसका उपयोग करें। असफलता से मत डरो, इसके बजाय इसे सफलता की राह पर एक साथी के रूप में देखो। आइए अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव लाएं। महिलाओं की कुशलता न केवल शिक्षा, सामाजिक कार्य तक सीमित रही, बल्कि अपनी कला से उन्होंने भारत भू की संस्कृति जीवित रखी। ऐसे ही अपने नृत्य शैली से भरतनाट्यम, इस भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाली भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडाले, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला। माननीय मोरारजी देसाई ने एक बार उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद की जगह नृत्य को चुना। गोवर्धन गिरिधर अब मुझे बताओ, नारी शक्ति पर अनुसंधान करके कहां तक पहुंचे? गुरुजी, दिल्ली तक। अरे मूर्ख, गुरुजी यह पूछ रहे हैं कि रुक्मिणी देवी के बाद आगे किसका अध्ययन किया? लगता है नृत्य के साथ इसका सिर भी घूमने लगा है। हाँ गुरुजी, न्यायमूर्ति अन्ना चांडे के बारे में पढ़ा। भारत में पहली महिला न्यायाधीश। उन्होंने श्रीमती नामक पत्रिका की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना था। गुरुजी, मैंने भी दुर्गा भाभी को पढ़ा। उन्हें दुर्गावती देवी भी कहा जाता है। वह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने सौंदर के हत्या के बाद भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में भाग लिया था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। मैं तो कैप्टन प्रेम माथुर के कार्य जानकर बहुत प्रभावित हुआ। वह एक कमर्शियल पायलट थी। भारत में पहली लाइसेंस धारक ब्रिटिश भारतीय महिला पायलट। कैप्टन माथुर को 8 निजी एयरलाइनों ने सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वह एक महिला थी। हालांकि अंततः उन्हें डेक्कन एयरवेज में नौकरी मिल गई। आधुनिक भारतीय कला की अग्रदूत अमृता शेरगिल प्रसिद्ध चित्रकार थी। उन्हें भारत की फ्रीडा काहलो के नाम से जाना जाता था। वह कहती थी, मैं केवल भारत में ही पेंटिंग कर सकती हूं। यूरोप पिकासो, मैट्रिस और ब्रेक का है, भारत सिर्फ मेरा है।
ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम। वाह वाह, कितनी मधुर आवाज थी, एक स्वर्गीय आनंद। जानते हो किसकी आवाज थी? हाँ हाँ, बेगम अख्तर की। हाँ, मल्लिकाए गजल पद्म भूषण प्राप्त करता बेगम अख्तर, भारतीय शास्त्रीय गायन जगत में गजलों की रानी। गुरुजी, कल मैं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ रहा था। उसमें मैंने लक्ष्मी सहगल के बारे में पढ़ा। वह पद्म विभूषण प्राप्त करता थी। सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना में इस युवा महिला का अच्छा योगदान रहा। हाँ, मैंने सरला ठकराल के बारे में भी जाना। वे पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाली और 1000 घंटे से अधिक की उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला थी। सरला ठकराल केवल 21 वर्ष की थी जब उन्हें विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला। शायद आप इस्मत चुगताई के बारे में नहीं जानते। गालिब पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री प्राप्त करता इस्मत चुगताई को पहली उर्दू लेखिका माना जाता है जिन्होंने महिला कामुकता, स्त्रीत्व और महिला अधिकारों के बारे में प्रकाश डाला और लिखा। गुरुजी, कल मैं उत्तर पूर्व भारत के बारे में पढ़ रहा था। रानी गाइदिनेलु का नाम सामने आया। तब मुझे लगा कि रानी गाइदिनेलु मेरे सामने साक्षात खड़ी है। वह उत्तर पूर्व भारत की एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। वह एक किशोरी के रूप में वह बहादुरी से ब्रिटिश साम्राज्य के ताकत के सामने खड़ी हुई और अपने समुदाय जिलियान ग्रोंग नागाओं के औपनिवेशिक दमन से न्याय और आजादी के लिए लड़ी। रानी गाइदिनेलु तुना जबन सुना पुइपु कंपम खौ। हम स्वतंत्र हैं। गोरे हम पर राज नहीं कर सकते। हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हम नागा है और नागा की प्रतिष्ठा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरे शिष्यों, विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा नाम छूट गया है और वह है असीमा चटर्जी का, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक। उन्होंने कार्बनिक रसायन विज्ञान और औषधीय पौधों में अनुसंधान किया। चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत भजनिया रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत भजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत भजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। अरे, तुम पीछे क्यों रह गए? नींद लग गई थी। एक सपना देख रहा था। अच्छा, जरा हमें भी बताओ, सपने में क्या देखा? सितारा देवी का नृत्य। हाँ, सितारा देवी शास्त्रीय नृत्यांगना, नृत्य की सम्राज्ञी,
कथक क्वीन। उन्होंने नृत्य की कथक शैली का प्रचार किया और दुनिया भर में कार्यक्रम किए। वह एक नर्तकी के रूप में कई फिल्मों में भी दिखाई दी, जिनमें मदर इंडिया, उषा हरण और रोटी शामिल है। गुरुजी, अनुसंधान करते हुए और एक नाम सामने आया, उषा मेहता का। गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, पद्म विभूषण और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की मेजबान थी। ऐसे ही मंगरी ओरंग को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पहली महिला शहीद कहा जाता है। कनकलता बरुआ गोहपुर असम की थी। ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी एक मुख्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। कनकलता बरुआ को विशेष रूप से 20 सितंबर 1942 को असम के गोहपुर पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराने के विरोध में उनकी बहादुरी भरी भागीदारी के लिए याद किया जाता है। महाश्वेता देवी कथा लेखिका और आदिवासी कार्यकर्ता, साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता, पद्म विभूषण प्राप्त करता, वह आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए एक मुखर वकील भी थी। कमला दास कवयित्री और स्तंभकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत थी। प्रमुख अखबारों में उनके कई कॉलम व्यापक रूप से प्रसारित हुए। आरती साहा, लंबी दूरी की तैराक, 1959 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला। 1960 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी। उन्होंने 19 साल की उम्र में 14 घंटे और 20 मिनट में यह उपलब्धि पूरी की। पद्मश्री से सम्मानित भारतीय समाज सुधारक सिंधुताई सपकाल, जिन्हें अनाथ बच्चों की मां के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अनाथ बच्चों के पालन पोषण का पवित्र कार्य किया। तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला कलाकार है जो पंडवानी की कापालिक शैली की गायिका है। तीजन बाई ने अपनी कला का प्रदर्शन अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी किया है, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री। कल्पना ने 1997 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया पर अपनी यात्रा की थी। उनका कहना था, जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल भूमि के किसी विशेष टुकड़े से नहीं बल्कि सौर मंडल से हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। किसी पद को संभालने के लिए जेंडर नहीं, काबिलियत मायने रखती है। इसका उदाहरण यानी प्रतिभाताई पाटिल। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। तिहाड़ जेल की महानिदेशक रही किरण बेदी ने तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए बहुत से कार्यों का शुभारंभ किया है, जिसकी वजह से वहां के कैदियों के जीवन में काफी परिवर्तन आए हैं। मैं धरती माता आपसे कुछ कहना चाहती हूं, कुछ पूछना चाहती हूं और आपसे कुछ जानना चाहती हूं। सदियों से मैं आपके साथ हूं,
और आप ही मेरे साथ हो। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं और इसलिए आप मेरी बात समझ सकोगे। हे धरती माता, आखिर आप कहना क्या चाहती हो? हमारी उत्सुकता ना बढ़ाओ। क्या आप हमें कुछ याद दिलाना चाहती हो? हाँ, मैं आपको प्राचीन भारत की याद दिलाना चाहती हूँ। प्राचीन भारत में स्त्रियों का सामाजिक दर्जा उच्च कोटि का था। यह निर्विवाद सत्य है। देश के बौद्धिक और सामाजिक जीवन में उनका स्थान अहम था। अथर्ववेद से इसकी पुष्टि होती है कि स्त्रियों का उपनयन विधि करने की प्रथा थी। वे वेद मंत्र का भी पठन करती थीं। वे वेदों का अध्ययन भी करती थीं। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है कि स्त्रियां गुरुकुल में अध्यापन करती थीं। वे विद्यार्थियों को पढ़ाती थीं। पातंजलि के भाष्य से इसकी जानकारी हमें मिलती है। इस काल में धर्म, तत्व ज्ञान, विश्व की उत्पत्ति, ज्ञान विकास इत्यादि गहन और जटिल विषयों पर पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी वाद विवाद करती थीं। उदाहरण की दृष्टि से देखा जाए तो जनक सुलभा, याज्ञवल्क्य गार्गी, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी और शंकराचार्य विद्याधरी, इनमें वाद विवाद हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भारत की स्त्री विद्या अर्जन के भरोसे समाज में उच्च स्थान विभूषित करती थी। इतना ही नहीं तो प्राचीन काल में स्त्रियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता था। राज्याभिषेक समारंभ में रानी को प्रमुख स्थान रहता था। दुनिया के किसी भी देश में जब स्त्रियों को इतना मान सम्मान नहीं मिलता था, उस समय भारतवर्ष में ये सम्मान स्त्रियों को मिलता था। इस पर हमें अभिमान होना चाहिए। किंतु इसके पश्चात भारत में स्त्रियों पर इतने अत्याचार क्यों हुए? वह दुर्बल क्यों बनी? उसे बंदिस्त क्यों कर दिया गया? हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसके बावजूद इतिहास के वेदनादायक घटनाओं को भुलाकर आज यही नारी फिनिक्स पक्षी की तरह राख में से बाहर निकली है। आज मैं खुश हूं कि आज की नारी ने नया मोड़ ले लिया है। खुद का मार्ग खुद ने प्रशस्त किया है। पगडंडी से वो राजमार्ग पर आ गई है और खुद का निर्णय लेने में वो सक्षम बन गई है। जीवन के हर क्षेत्र में वो आज अग्रसर है। कर्नल माहेश्वरी, कुंजा रानी देवी, ज्योतिमय सिकंदर, के.एम. बिनामोल, अंजलि भागवत, अंजू जॉर्ज, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पी.वी. सिंधु, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, दीपा मलिक, मनिका बत्रा, लवलीना बोरगेन, अवनी लेखारा, मिताली राज, पी.टी. उषा, मेरी कॉम, हम्पी कोनेरू, हरिका ड्रोनवल्गी, गीता फोगाट, रानी रामपाल, हिमा दास, दीपिका कुमारी, दीपिका पल्लिकल, इन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रीड़ा क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया और आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श प्रस्थापित किया। जिस प्रकार खेल के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा, उसी प्रकार कला के क्षेत्र में महिला कलाकारों ने लोगों का निरपेक्ष मनोरंजन किया। फिल्मी दुनिया में सर्वप्रथम महिला कलाकार के रूप में दुर्गाबाई कामत का नाम लिया जाता है। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते।
जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। इतना ही नहीं तो देवी का रानी सुलोचना, कानन देवी, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, आशा पारेख, वहीदा रहमान, इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। न केवल खेल और कला के क्षेत्र में
बल्कि भारत भू की रक्षा के लिए भारत की बेटी पीछे नहीं है। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने हट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने हट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। महिलाओं का योगदान हमें राष्ट्रीय सेवा में नजर आता है। यह अभिमान की बात है कि इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर इन विभूतियों को राष्ट्रीय सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई और बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ताकत का प्रतीक एक महिला है। हमेशा काम को करने के पक्ष में रहिए। यदि मैं इस देश की सेवा करते हुए मर भी जाऊं, तब भी मुझे इस बात का गर्व होगा। मेरे खून की हर एक बूंद इस देश की तरक्की में और इसे मजबूत बनाने में योगदान देगी। जय हिंद। याद रहे, शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। हर बार जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, तो यह प्यार का एक कार्य है, व्यक्ति के लिए एक उपहार है, एक खूबसूरत चीज है। हमेशा प्रेम भाव रखो, दया भाव रखो। प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा। मे गॉड ब्लेस यू। एक व्यक्ति जो 50 की उम्र में भी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा वह 20 की उम्र में देखता था, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने जीवन के 30 साल बर्बाद कर दिए हैं। मुझे लगता है जो जोखिम लेने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं है, वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। உறையொன்றுமில்லை கண்ணா, உறையொன்றும் இல்லை பொருந்தா, உறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, உறையொன்றும் இல்லை கண்ணா, உறையொன்றும் இல்லை பொருந்தா। मेरे आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे
मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद है। नारी शक्ति की पहचान उसकी अपनी जुबान, उसकी हुंकार और ललकार और अंदरूनी पुकार। आदि शक्ति है नारी, है सब पर भारी, भेदती अवकाश को है चिरंतन नारी। मेरे प्यारे देशवासियों, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना यह सबका कर्तव्य है, ताकि आदि आबादी साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करे और जीवन में आगे बढ़े। आज की महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है, जिनमें कुछ दशकों पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की थी। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं समझती हूँ ऐसे ही महिलाओं ने अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। इसी से राष्ट्र का उद्धार होगा और मानवता का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये है द्रौपदी से द्रौपदी का सफर। करे आंदोलित हमको, करे अचंभित हमको, करे भयभीत हमको, करे अंतर्मुख हमको। द्रौपदी से द्रौपदी का सफर। सबको देखा, सबको परखा, जिंदगी की राह तू चल रही, तू शान से जिंदगी की नाव तू। तेरे ही ताल पे घुंघरुओं की शान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान तू, स्वर्ग से महान तू, स्वर्ग से महान तू। चलना है तुझे जो अब बढ़ाना कीर्तिमान है, मातृभूमि के लिए लिखना तुझको गान है। नारी की शक्ति को अलग सी एक पहचान दे, दिव्य तेरे तेज को फिर से नई जान दे। द्रौपदी से द्रौपदी तक सफर स्वाभिमान का, झंडा अब लहराएंगे देश के अभिमान का। आदि से अनंत तक गाता है ये भक्ति की, द्रौपदी से द्रौपदी तक कहानी नारी शक्ति की। नारी है तू, नारी है तू, नारी तू, आंधी है तूफान तू। महिषासुर मर्दिनी जन्म से महान तू।